जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण की किताब से पाठ 7 वृक्षों की महिमा। इसमें आपने वृक्षों की महिमा के बारे में जाना। आज हम यहाँ पे राजस्थान का मानचित्र देख रहे हैं। ये मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। आप किस राज्य में रहते हैं? आप राजस्थान राज्य में रहते हैं और ये हमारे राजस्थान राज्य का मानचित्र है। मानचित्र किसे कहते हैं? नक्शे को। ये हमारे राजस्थान का मानचित्र है, यानी ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। इसमें आप अच्छे से देखिए, ये यहाँ पे आपके सारे जिलों के नाम दिए हैं, है ना। ये राजस्थान जो राज्य है, ये सब क्या है, इसके जिले हैं और इन सब जिलों के यहाँ पे नाम हैं: जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जैसे जोधपुर है तो जोधपुर के आसपास कौन से जिले हैं, तो आप बताओगे बीकानेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। इस तरह आपको पूछें जयपुर जिले के आसपास कौन से हैं, तो फिर आप बताएंगे ये सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस जिले की सीमा किस जिले के साथ लगती है, ये आपको। और आपको पिछले वीडियो में जब मैंने जंगल के बारे में बताया था, तो इसके अंदर हम ये हम आज पढ़ रहे हैं कि उद्यान, अभ्यारण्य और जिला। जैसे अभी आपने जिले देखे थे, तो अब ये है नीचे तालिका में राजस्थान के अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम हैं जहां वे स्थित है। राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहां ये अभ्यारण्य स्थित है। अब ये जहां पे स्थित है उस जिलों के आपको क्या करने हैं, नाम बताने हैं कि वो कौन से जिले हैं जिनके अंदर ये अभ्यारण्य स्थित है। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? अभ्यारण्य वह स्थान होता है, ये लिखा है ना, अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य कौन सी जगह होती है? अभ्यारण्य वह स्थान होता है जहाँ जीव जंतु और जो स्थान जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए सुरक्षित होता है। जो स्थान जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है, सरकार ने उनको संरक्षण दिया होता है, उसको हम अभ्यारण्य कहते हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं और वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं। अब ये देखो, ये है अभ्यारण्य के नाम और ये है जिले के नाम। किस जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? ये है पहला रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर। तो ये जिला है हमारे राजस्थान का, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। फिर है दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार। ये कहाँ है? भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। अब आप चाहें तो इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, या आप इसको घना पक्षी विहार भी कह सकते हैं। आप घना पक्षी विहार बोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, अगर आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तो भी एक ही बात है, आप कुछ भी कहें। ये कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में भी है और बाड़मेर में भी है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये है जैसलमेर और बाड़मेर में। और चौथा है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का। कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का। ये सरिस्का कहाँ है? अलवर में। तो आपको ये जो अभ्यारण्य हैं, इनके जिले के नाम के साथ आपको ये याद होना चाहिए कि रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। घना पक्षी विहार या केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। और राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ है? अलवर में। ये सब आपको अभ्यारण्य के नाम, जिलों के नाम के साथ याद होना चाहिए। और ये जो अभ्यारण्य है, इसके बारे में आपको फिर से बताती हूँ कि अभ्यारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है। वहाँ पे सभी जीव जंतु रहते हैं, उनकी वहाँ पे देखभाल की जाती है,
जैसे हमारे लिए हम घर में रहते हैं ना, हमारे घर में हमारी सारी सुख सुविधा होती है ना, हम घर में रहते हैं उसमें, उसी तरह ये अभयारण्य सरकार बनाती है जानवरों के लिए, जहाँ पे उनकी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उसे कहते हैं अभयारण्य।